दोस्तों, आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें जो कि विश्वसनीय खबरें होती हैं, आप देखने के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये जो आप अवार्ड देख रहे हैं, ये हरी जी चावला ने अपने मेहनत से कमाए हैं। साथ ही बहुत सारे मेडल, गोल्ड मेडल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने ये कमाए हैं सारे। ये आप देख सकते हैं, आगे मेडल भी दिखाते हैं आपको। बहुत मेहनत करनी पड़ी हरी जी चावला को। सिर्फ मात्र 68 साल की उम्र में हरी जी को लगा कि मुझे लेना जाना चाहिए। तभी उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की और आज उस मेहनत का फल है। 72 साल की उम्र में 80 मेडल लाना अपने आप में एक अजूबा है। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं हरी जी चावला मेडल के साथ, ये वो मेडल है जो 5 साल के दायरे में आप जीत कर लाए हैं। 68 साल में आपने ये काम शुरू किया और 5 साल के दायरे में ये 80 मेडल लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पेरे मेडल किर्गिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये जो मेडल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये किर्गिस्तान के मेडल हैं जो हरी जी को मिले थे वहाँ से जीत के लाए। तरक्की की आसमान पर चांद बन रहे हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे, हरी जी ने इतने मेडल जीते हैं तो? मेवाड़ को महाराणा प्रताप ने जिस तरह से अपने आज़ादी के पहले गर्व था और जिसके नाम से मेवाड़ जाना जाता था, आज वर्तमान स्वरूप में उम्र की इस अवस्था पर उन्होंने जो मेवाड़ का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। हम संपूर्ण व्यापार जगत के प्रतिनिधि अपने एक व्यापारिक भाई को खेल के मैदान में जब अपना जौहर जगाते हुए देखते हैं, तब उस समय जब आज़ादी का सीना हमारा घर तोड़ा होता था, आज इनको देख करके हमारा सीना घर से तोड़ा होता है। और आपने अपने जोश से अपनी उम्र को बढ़ा दिया और अच्छे अच्छे युवाएं जो आज के इस भौतिक भाग के युग में थोड़े से चलने पर हाँफते हैं, उम्र की अवस्था पर भी आपने जो मेडल जीत करके हमारा गौरव बढ़ाया है, तो युवाओं के भी प्रेरणा स्रोत है और बुजुर्गों के भी प्रेरणा स्रोत है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उम्र बाधा नहीं बनती, सिर्फ जोश और होश होना चाहिए, तो सारी बाधाएं पार हो जाती है। बधाई हमारी बहुत। प्रोग्राम बाकी क्या स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। बेटा थोड़ा मुंह ये करो। मामा तो गुरानी भाई साहब किशोर जी की कोई बात नहीं, सही है। हाँ भाई पकड़ो, माला पहनेंगे। बिल्कुल सबका है।
लो आओ, अब दो शब्द बोलो आप। आनंद जी, ये बोला कि ये भाई ठीक है, ये लो नहीं, लो। अरे आप बनो। अरे पहना ले। बोलो बोलो जी, यस सर। हाँ बोलो। अरे बोलो। तो पाराजी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप जो 76 साल की उम्र में इतने मेडल लाए हैं? सब हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और विशेष कर से हमारे चेंबर परिवार और एक व्यापारी के नाते हमें बहुत खुशी है कि आज हमारा एक व्यापारी 72 साल की उम्र में आज इतने मेडल प्राप्त कर रहे हैं और अपने शरीर को स्वस्थ भी रख रहे हैं। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं और इतने मेडल को प्राप्त करना समाज के लिए भी गौरव की बात है। विशेष तौर से सभी समाज को ये प्रेरणा देता है कि वाकई में इस उम्र में भी आदमी स्वस्थ रहकर हर एक्टिविटीज काम कर सकता है जो इनके दिल में अरमान है। वाकई में मैं हरीश जी भाई साहब को बहुत बहुत तहे दिल से उदयपुर की जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ, समाज की ओर से प्रेषित करता हूँ, चेंबर परिवार की ओर से प्रेषित करता हूँ शुभकामना और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें और इसी तरह से अपनी एक्टिविटीज चालू रखें और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जो आप प्राप्त कर सकते हैं, आपके दिल में जो अरमान है वह सारे अरमान आपके पूरे हो, यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि वो आपके वहाँ 80 मेडल लिखवाया है, वो गलत लिखवाया है क्योंकि इनके 81 मेडल हुए हैं। ये अर्थ फिटनेस की तरफ से इस पे लिखा हुआ है इसमें स्वंदना रोहा। स्वंदना रोहा का इंग्लिश में मतलब होता है वॉरियर। तो हरीश जी इस उम्र में जो हासिल कर रहे हैं 80 मेडल, जो बचपन में हम एक दो भी नहीं कर पाते, इन्होंने 80 मेडल्स लिए और इनका ये 81 मेडल उदयपुर साइकिलिंग और रस्ट फिटनेस की तरफ से हम इनको प्रदान करना चाहते हैं। और इनकी सारी उपलब्धियों के लिए आज तक ये सिर्फ हरीश जी थे, अब से ये स्वंदना रोहा हरीश जी हैं हमारे लिए। तो मैं इनको पहनाना चाहूंगा और आपके हाथ लगाना, दोनों मिलकर हमारे लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है जो हमारे साथी जिन्होंने 80 मेडल देश तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड के सभी कार्यकर्ता और सेक्टर 9 के पंचायत के भी यहाँ मौजूद हैं जो हरीश जी का स्वागत और अभिनंदन करने हैं। पवन जी आहूजा, ये आप देख सकते हैं प्रकाश जी रूपचंदानी आज 72 साल की उम्र में 80 मेडल जीतना बहुत अपने आप में बड़ी बात है। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने प्रकाश जी हमारे से कुछ बात करना चाहते हैं। प्रकाश जी आप क्या कहना चाहेंगे हरीश जी के बारे में जिन्होंने इस उम्र में 80 मेडल जीते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, देखो किसी के राज में लिखा होता है, जैसे दारा सिंह था तो प्रधानमंत्री नहीं बना, वो दारा सिंह बना, कुछ कोई प्रधानमंत्री बने, इस तरह से पहलवानी हमने भी करी। मैं 15-16 साल की उम्र में अभी भी पारस सिंह जी हमारे साथ थे, पारस सिंह जी हमारे साथ पहलवानी करते थे। हमने पहलवानी करी, हमने कुश्ती लड़ी, लेकिन हमारा नसीब ऐसा था कि हमने कभी मेडल नहीं पाया। और आज हमारे सिंधी समाज में एक आदमी 80 मेडल ले आए और जो उदयपुर राजस्थान के अंदर, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब ये बात है, हम बता नहीं सकते हैं कि हमें कितनी खुशी है। और मैं भी चाह रहा हूँ कि आज से 2 या 4 साल बाद मैंने भाई साहब को कह दिया कि भाई साहब आप मेरे गुरु बनोगे, क्योंकि मैंने पुरानी पहलवानी की हुई है। मुझे आपकी शरण में आकर के मुझे भी 100 मेडल की बातें फिर किया, मैं उतरूंगा मैदान में, फिर मैं लाऊंगा भैया, ये मेरा वादा है। और मैंने भाई साहब से साल भर पहले आशीर्वाद दे दिया है, भाई साहब ने कहा मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। माना है मैं तो दन से भी हूँ मैं। बिल्कुल खाने लिए आप बताएं। आज मैं इन हमारे चावला साहब से हर समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे सिंधी समाज के 80 साल के एक है ना जो एक ऐसी उम्र की स्थिति में हो चुके हैं, उसके बाद भी ऐसे इन्होंने जो मेडल प्राप्त किए हैं, ये हर समाज के लिए एक है ना गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सिंधी समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। राजेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा तो यही है, 81 वाला ये लग रहा है और मैं इसको जल्दी 101 देखना चाहता हूँ।
मौजूद हैं, आइए उनसे जानते। पवन जी, आप क्या कहना चाहेंगे आप? आज मते जो मते मैं सेक्टर मते जो की तरफ से और सिंधी समाज की तरफ से ये कहना चाहूँगा पूरे सिंधी समाज को कि प्रेरणा ले पूरा समाज भाई साहब को देख करके इस उम्र में इन्होंने जो ऐतिहासिक जो मेडल प्राप्त किए हैं, हमारे पूरे सिंधी समाज के सब नौजवान बच्चों को सीखना चाहिए कि कार्य के साथ साथ अपने बिजनेस के साथ साथ थोड़ा समय निकालें अपने शरीर के लिए, जैसे भाई साहब ने निकाल रखा है। हम तो इनके आभारी हमेशा कि भाई साहब की जैसे हम बनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि इस उम्र में हम भी बहुत अच्छे से मेडल लेके आए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, मातृशक्ति भी यहाँ पर हरीश चावला का सम्मान कर रही है 80 मेडल जीतने पर। तो दोस्तों, चित्तौड़ा समाज से भी यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करने आए हरीश चावला का। आप कराएं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है इस उम्र में 80 मेडल जीतना, जहां चित्तौड़ा समाज यहां पर स्वागत करने आया है हरीश जी चावला का। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हरीश जी चावला, जो 72 साल की उम्र में 80 मेडल नेशनल इंटरनेशनल लाए हैं। आइए उनसे जानते हैं। हरीश जी, आप बताएं, आपको कहां से प्रेरणा मिली ये जो आप किस उम्र से मतलब शुरू किया आपने, उसके बारे में विस्तार से बताएं आप। ये ईमानदारी की बात यह है कि 64 साल तक तो मुझे इस बारे में कुछ ज्ञान था नहीं, और फिर जब ये चर्चाएं चली फिट इंडिया और हिट इंडिया, तो इससे प्रेरणा लेकर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया 64 साल बाद, क्योंकि मेरा वेट थोड़ा अधिक था और मैं घर गृहस्थी से संतुष्ट था और कमाई भी थोड़ी ठीक चल रही थी, मगर थोड़ा मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। लगभग 100 किलो मेरा वजन हो गया था। बच्चों ने भी कहा, पापा क्यों इतनी मेहनत करते हो, आराम करो आप घर पे जाके और समाज की सेवाएं करो, आपकी इच्छा हो जो करो, आप घूमो फिरो और मस्त रहो आप। तो मैंने क्या किया, कारोबार से रिटायरमेंट ले लिया और जिम ज्वाइन कर दिया मैंने। मेरा निवास चेटक सर्कल पर था और चेटक सर्कल पर ही एक पेंगुइन जिम था, तो उस जिम को मैंने ज्वाइन कर लिया और 3 साल तक लगातार मैं जीवन में अनुशासित रहा, और उसी का ही ये परिणाम है कि मैं लगातार जिम जाता रहा और मेरा वेट 100 किलो से घटकर 70-71 किलो 72 किलो तक हो गया मेरा। और वहीं से तो मेरे मित्र हैं मदन जी सोनी, वो मेरे कोच भी हैं, यूं मान लीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि हरीश जी, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में उतर जाओ मैदान के अंदर तो आप स्टेट का गोल्ड मेडल ले सकते हो, क्योंकि इस उम्र में ऐसी बॉडी बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरा अनुशासन मेरे पक्ष में था और मैं अगले साल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उतर गया, राजस्थान चैंपियनशिप में। इसमें बाहर के भी पहलवानों ने भाग लिया, मगर मेरी उम्र में मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा गया और वहीं से मेरी मेडल की शुरुआत हुई। उसके बाद 2-4 मेडल जीतने के बाद मैंने ये घोषणा कर दी कि मैं 100 मेडल जीतूंगा। बड़े उत्साह के साथ मैंने 100 मेडल की घोषणा तो कर दी, मगर मुझे लगा यार कैसे होंगे 100 मेडल। फिर बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, साइकिलिंग, रनिंग और योगा, क्योंकि उस जिम के अंदर आजकल जहाँ मैं जिम कर रहा हूँ वहाँ पर योगा भी है, एरोबिक्स भी है, डांस भी सिखाते हैं। तो मैंने सब में भाग लेना शुरू कर दिया, विशेष तौर से स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग, ये मेरे आजकल प्रमुख गेम हैं। उसके अंदर मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं और पिछले दिनों ही मैंने नेपाल के अंदर पहला गोल्ड मेडल जीता। वो मेरा जीवन का 75वां गोल्ड मेडल था। इसके पहले 4-6 महीने पहले रशिया के अंदर मैं गया था खेलने के लिए इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। वहां पर मुझे 2 सिल्वर मेडल मिले थे। इस प्रकार नेपाल में 1 गोल्ड और 1 कांस्य पदक मिला, तो 4 इंटरनेशनल मेडल मेरे पास हैं अभी। और मेरी मेहनत
सुबह 5 बजे उठ के जिम जाना और एक्सरसाइज करना, दौड़ लगाना, उसके बाद फतसागर पर जाकर दौड़ लगाना, योगा करना, ये मेरे जीवन का रूटीन है। मैं सुबह 9 तक फतसागर, 8:30 पौने 9 तक फतसागर पर रहते हैं और वहाँ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो हरीश जी आप बताएं, ये जो आपने कार्य किए हैं उसमें आपके घर से भाभी जी ने कभी कुछ ऐसा कुछ कहा हो या आगे बढ़ाने के लिए कुछ, उसके बारे में बताएं। नहीं, घर का तो बिना घर के माहौल के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सके। घर में पत्नी का आपको समर्थन मिलना चाहिए और मेरी बीवी का तो बहुत ज्यादा हाथ है इसमें, इसलिए हर स्टेज पर मैं अपनी पत्नी को साथ में बुलाता हूँ। मैंने कहा अगर बीवी आपके साथ है और घर वाला आपके साथ है तो सफलता के लिए आप परचम लहरा सकते हैं आप। तो वो सवेरे 5 बजे मुझे उठा भी देती है, मैं नहीं उठ पाता हूँ तो, और सुबह गर्म पानी के 2 गिलास और 1 ब्लैक कॉफ़ी और कुछ छुहारे वगैरह जो टॉनिक वगैरह है मेरा, वो मैं लेके सवेरे जिम चला जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप थे हरीश जी चावला, जिन्होंने 72 साल की उम्र में 80 मेडल लाए और 100 मेडल लाने का लक्ष्य रखा है इन्होंने। हम आगे भी इनसे मिलाएंगे, जब ये 100 मेडल पूरे करेंगे तब भी आपसे मिलाएंगे। धन्यवाद।